मुझको रोजाना नए ख्वाब दिखाने वाले, बेवफा कहते हैं तुझको ये जमाने वाले। वाह वाह वाह। और तू सलामत रहे मंजिल पे पहुंचकर अपनी, तू सलामत रहे मंजिल पे पहुंचकर अपनी, बीच राहों में मुझे छोड़ के जाने वाले। कल मुझे एक फूल पन्नों में मिला, दिन पुराने याद आए रात भर। वाह 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 वाह। कल मुझे एक फूल पन्नों में मिला, दिन पुराने याद आए रात भर। क्या बात कह रही और शेर है कि जिनके प्रियतम दूर थे परदेश में, जिनके प्रियतम दूर थे परदेश में, चांदनी ने दिल जलाए रात भर। वाह वाह वाह। एक आग तो ली होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 29 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं। सुबह से मैं सोच रहा था कि ब्लॉग शुरू करूँगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लॉग शुरू नहीं कर पाते हैं, थोड़ा लेट सेट हो जाते हैं। इसका एक कारण होता है कि हमारा एक काम है होम स्टे का, वहाँ पे कोई मेहमान आ जाते हैं तो थोड़ा मतलब देरी हो जाती है ब्लॉग बनाने में। तो दोस्तों हमारे आज 2 नए मेहमान हैं, एक दिल्ली से आए हुए हैं, एक थराली से आए हुए हैं। जो दिल्ली से आए हुए हैं वो मूल रूप से दिल्ली के ही रहने वाले हैं, लेकिन जो थराली वाले हैं वो लोग हैं मेरठ के और रुद्रप्रयाग के। तो दोस्तों जो मेरठ और रुद्रप्रयाग के लोग हैं वो हमारे यहाँ पे अपनी किस्मत से आए हैं, अगर ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अभी जब कुछ दिन पहले विश्व पर्यटन दिवस था, उस दिन हमने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी कि कोई भी अगर सोमेश्वर घाटी में आना चाहता है तो इस पोस्ट के नीचे कमेंट कर दें कि हम आना चाहते हैं। हम उनके नाम की एक पर्ची बनाएंगे और डब्बे में डाल के जो भी पर्ची निकलेगी, जिसके भी नाम की पर्ची निकलेगी, उससे हम अपनी ओर से 2-3 दिन का यहाँ पे रहना खाना उपलब्ध कराएंगे और घुमाएंगे भी। तो किस्मत से जो हमारे गेस्ट हैं अभिषेक भाई, उनके नाम की पर्ची खुल गई। तो आज हमें उनको जो है घुमाने फिराने का सौभाग्य मिल रहा है, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो अभी हम जा रहे क्रिकेट खेलने। मेरे हाथ पे बैट देख सकते हो। क्रिकेट खेलना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई खेल आपको खेलना चाहिए अगर आपके पास समय है, क्योंकि उससे क्या है कि फिटनेस बरकरार रहती है। तो दोस्तों हमारे अभिषेक भाई, वैसे तो हमारे यहाँ पे हमारी ओर से ही उनको सारी सेवाएं मिलेंगी, लेकिन फिर भी हम उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर लेंगे। जैसे वो बहुत अच्छे लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो काफ़ी अच्छी गज़लें लिखते हैं। और वैसे उनके जो साथ वाले मित्र हैं नेगी जी, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उनका भी लिखा हुआ आपको सुनाया जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे खेल मैदान की ओर, और हमारे जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ हैं। दिखाते हैं आपको, मिलाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे ग्राउंड में पहुंच गए हैं जहां मैच खेलते हैं, और जो हमारे मेहमान हैं वो थोड़ा आगे निकल गए हैं, तो उनसे मिलाएंगे हम आपको थोड़ी देर बाद जब घर जाएंगे। फिलहाल मैच वैच खेलते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और खाना वाना खा चुके हैं। शाम में मैं आपको जो हमारे मेहमान हैं उनसे मिला नहीं पाया था, तो अभी हम थोड़ा उनसे आपका परिचय करवाते हैं। और बहुत अच्छा लिखते हैं। अभिषेक भाई को तो मैंने पढ़ा है, लेकिन जो नेगी जी हैं, आशीष क्या नाम, मोहित नेगी जो भाई हैं हमारे, उनको मैंने पढ़ा नहीं है, तो उनको सीधे सुनते हैं, देखते हैं क्या क्या सुनाते हैं आज। तो दोस्तों बाहर हमने जो सिगड़ी है छोटी सी हमारी, उस पर आग जला रखी है। चूल्हा कहेंगे इसको, सिगड़ी नहीं कहेंगे। तो ये है मोहित जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप। बढ़िया हूँ। आज सोमेश्वर में हैं राजू भाई के साथ। और ये हमारे अभिषेक भाई हैं। अभिषेक भाई हेलो दोस्तों, आज पहली बार आना हुआ सोमेश्वर और बहुत बढ़िया लगी ये घाटी से। मतलब आने का तो बहुत मन था इधर, कई बार इधर से गुजरना भी हुआ, लेकिन आने का मौका मिला। और आज जब घूमे तो सच में लगा कि आप सबको भी एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पर। तो अभी तो आप घूमे भी नहीं हो ढंग से। अभी हम दिन में पहुंचे, और पहली बार मैं जब यहाँ आया था, अभिषेक भी था साथ में, तो तब उस टाइम गेहूं कट रहे थे, मैं बता रहा था आपको। तो काफी अच्छा था यहाँ पर। तो उसी टाइम हमने सोचा कि यहाँ रहेंगे, और उसी बीच
आने का भी हमारा आने का बना प्लान plan। फिर हो गया। और कल हम- भगवान चाहता है वहाँ लेकर चला ही जाता है। बताओ, आप कूपन भी जीत गए, 60 लोगों में से आपका नाम आ गया। वही ना कि नहीं, जिस टाइम ये कर रहा था ना, शायद इसने कुछ लिखा कमेंट करने वालों को कमेंट किया था मैं। ये कर रहा था, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब काफी कम चांसेस हैं। हाँ, मैं तो सोच रहा था कोई कन्या आती अच्छा रहता। कोई नहीं, अब करनी नहीं आएंगी। नेक्स्ट टाइम आ जाएगी। Next अगर time नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा कि वो लड़कियां करें, लड़के ना करें। हाँ, अगली बार ये शर्त रखना। नहीं, आप ही करना कि लड़कों कमेंट मेंशन नहीं होंगे, अच्छा, केवल काउंट नहीं होंगे। लड़कियों के होंगे। हाँ, तो ये बताइए मोहित जी की कैसे कैसे घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आजकल? आजकल हम 10 दिन से कुमाऊं के टूर पे, और पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में 2 दिन रहे और कसार देवी घूमे, कटारमल सूर्य मंदिर घूमे, और वहाँ से जब हम जागेश्वर वाले पे गए थे तो जागेश्वर और ये लखौटिया लाखोडियार, और तीसरा हमारा गोलू देवता मंदिर, तो तीनों हमने कवर किए। उसके बाद हम भवाली भी गए। भवाली में हम 2 दिन रहे। तो भवाली में हमने नौकुचिया ताल और ये भीमताल कवर किया, भीमेश्वर मंदिर भी था। भीमेश्वर मंदिर कवर किया, और एक दिन नैनीताल रहे। तो नैनीताल में मतलब तलीताल, मल्लीताल, बाकी वहाँ के कुछ चर्च हैं कई फेमस। चर्च थे पुराने। एक 1854 का चर्च था। हाँ, एक वो चर्च मतलब शायद लोग जाते ना होंगे, पर हम मैप्स के थ्रू पहुंच गए थे। जो मतलब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से रास्ता ऊपर जाता वहीं है, से है उसका। वहीं सामने सेंट जॉन चर्च है। वो चर्च बहुत खूबसूरत चर्च है, और मैं पढ़ रहा था उसके बारे में कि ऐसा चर्च कैलिफोर्निया में ऐसा चर्च है, 1-2 मिलते तो हैं। दोस्तों मैं इनसे फोटो इनके पास होगी तो स्क्रीन पे लगा हाँ, दूंगा अपने। आपको फोटोज हम सेंड कर देंगे। वो बहुत मतलब काफी खूबसूरत चर्च यूनिक है। स्टाइल है उस चर्च की, जो उसका आर्किटेक्चर है। तो दोस्तों पहले बता दूं कि जो मोहित जी हैं वो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, गढ़वाल क्षेत्र से हैं, और रुद्रप्रयाग से, मतलब मूल रूप से रुद्रप्रयाग के हैं। तो ये तो उत्तराखंड घूमे ही है काफी सारा। लेकिन जो अभिषेक भाई हैं वो हैं मेरठ के, वो भी उतना ही घूमा है। लेकिन घूमे बराबर हैं, लेकिन इनका मैं जन्म साथ- स्थान साथ मेरठ में ही है। घूमे हम। अब मैं आधा यूपी का हूँ, आधा उत्तराखंड का हूँ, इतना अच्छा। कम वो यूपी के नहीं है ज्यादा। तो मोहित जी आप बता रहे थे ना, अभिषेक भाई आपने बताया, किसने बताया कि आप निर्मल वर्मा की कोई कहानी पढ़ के मतलब देख रहे थे कि क्या कहानी सच में, जो कहानी के जगह है, किरदार है, प्लॉट है, वो सच है या फिर? बिल्कुल बिल्कुल। हम मतलब अभी टूर पे, हमारा टूर पे आना भी दरअसल बता दूं इसी वजह से हुआ कि जब बातचीत हुई थी आपसे और यहाँ का हुआ हमारा आने का 3 दिन के लिए, तो फिर हम मतलब बैठे ही थे, बातचीत ही कर रहे थे, तो मतलब सोचा कि और जगह भी घूम लो, जब जाना हो ही रहा है, छुट्टियां हैं ही। तो फिर हमारा ये जो इतना लंबा टूर बैठा 12-13 दिन का, वो उसी वजह से हुआ। इसी वजह से कि आज जो यहाँ बैठे तभी प्लान हुआ। तो हम रानीखेत गए। अब मतलब हिंदी साहित्य हम पढ़ते आ रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं, लिखते भी हैं थोड़ा बहुत जो आप भी है। लोग पास आ जाओ। तो ये हुआ कि निर्मल वर्मा हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, कथाकार हैं बहुत प्रसिद्ध। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है परिंदे, और नामवर सिंह ने उस कहानी को नई कहानी की पहली कहानी माना है। नामवर हिंदी की एक बहुत बड़ी बड़े आलोचक। बड़े आलोचक थे। आलोचक। तो उन्होंने पहली कहानी माना है इस कहानी को। और जब आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो निर्मल वर्मा ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऐसे बहुत से सुराग मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वो जगह रानीखेत रानी में ही उसकी मतलब पूरा प्लॉट रानीखेत में तैयार किया गया उसका। जैसे वहाँ वो जिक्र करते हैं कुमाऊं रेजिमेंट का, और अगर कोई इधर घूमेगा पता करेगा तो कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में ही है। उनका हेडक्वार्टर वहाँ पे। दूसरा वो जिक्र करते हैं कि वहाँ से त्रिशूल, पंचाचूली और नंदा देवी के शिखर दिख रहे हैं। अब ये 2 चीजें ऐसी हैं कि एक तो कुमाऊं रेजिमेंट, और एक भली नंदा देवी ये सब वगैरह और जगह से भी दिखते हैं, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में ही है। तो इससे थोड़ा मन में तो बैठ गया था पहले से कि शायद ये उधर की होगी कहानी, पर ये नहीं पता था कि वो चर्च या वो मतलब पूरा जो प्लॉट था कहानी का, स्कूल वगैरह, हॉस्टल वगैरह, वो सब मिल जाएगा। और हुआ भी मतलब उसी को हम कुछ ढूंढते हुए वक्त गए है कि मिल भी गया। अच्छा। तो हम अभी 2 दिन पहले ही रानीखेत गए थे। तो रानीखेत में जब हम गए तो पहले से हमने सर्च किया कि देखते हैं आसपास कोई चर्च हो। चर्च वहाँ 2-3 है। तो ये जो चर्च था इसके जस्ट बराबर में, मतलब उन्होंने कोई नाम तो नहीं दिया स्कूल उसके का, नीचे की तरफ। लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि वो स्कूल कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट स्कूल है। और कॉन्वेंट स्कूल वो एक लौता स्कूल वही है, उसका नाम है कैनोसा कॉन्वेंट स्कूल। और वो स्कूल 1947 का स्कूल है, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। उस स्कूल के जस्ट ऊपर चर्च है। अब जैसे आप परिंदे कहानी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी हो, या पढ़िएगा जरूर एक बार, बहुत अच्छी कहानी है। वो कहानी का प्लॉट ही यही है कि एक लतिका होती है, कहानी बता दो थोड़ी मोटी। मिस लतिका होती हैं, और वो जो है टीचर होती है, वहाँ कॉन्वेंट में पढ़ाती हैं।
मिस वुड जो होती है वहाँ की प्रिंसिपल होती हैं। एक डॉक्टर मुखर्जी होते हैं जो बर्मा से आए होते हैं। बर्मा, अच्छा बर्मा। बर्मा से आए होते म्यांमार हैं। से। एक ह्यूबर्ट होते हैं जो म्यूजिशियन होते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। और फादर होते हैं चर्च के। तो कहानी में यही है कि सर्दियों की छुट्टी पड़ने वाली है और आप इत्तेफाक देखिए कि जब हम वहाँ जाना हुआ, हमारा जाना भी 26 तारीख को ही हुआ, 25 के बाद छुट्टी पड़ती है। अच्छा तो टाइम भी वही था बिल्कुल एकदम उनकी भी छुट्टियां पड़ी हुई थी। उसी टाइम। अच्छा, कहानी में कहानी कहानी में उनकी भी छुट्टियां पड़ गई थी। तो 25 हम जब 26 तारीख को उधर गए तो यही होता है कहानी में कि लड़कियां बैठ के बातें कर रही हैं अपने हॉस्टल में, एक कमरे में। रात हो रखी है, अलाउ नहीं होता, लेकिन जो मिस लतिका होती है वो देखने जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। लड़कियां गाने गा रही हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं जा रही। तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर सर्दी की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं तो मिस्टर ह्यूबर्ट और मुखर्जी जो हैं दोनों अपने कमरे की ओर जा रहे हैं और आज उनका मन है कि महफिल जमाएंगे। म्यूजिशियन जो है ह्यूबर्ट हैं ही और वो पियानो बजाएंगे। मिस लतिका भी को भी अपने साथ ले लेते हैं, लतिका को भी। तो वहाँ से उनकी बातचीत शुरू होती है और रानीखेत की सर्दी, बहुत सर्दी होती है वहाँ पर। तो वहाँ से कहानी जब शुरू, छत पे वो बैठे होते हैं और पूरा जो है उनकी महफिल जम रही होती है। फिर लतिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उनका ये होता है कि बच्चों को घुमाने का प्लान होता है कि पहले चर्च में जाएंगे, प्रेयर करेंगे, उसके बाद जो है प्लान होगा घूमने का। उनका प्लान होता है कौन सी झूला देवी। झूला देवी जाने का प्लान होता है, लेकिन वो बारिश की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो वो एक मिडोज नाम से जगह उन्होंने जिक्र किया, वहाँ जाते हैं। तो आप जब देखेंगे उस कहानी को, अब यहाँ से पढ़ें अगर आपको जल्दबाजी है तो जब वो चर्च में जाते हैं वहाँ से जिक्र है कि जब वो चर्च में प्रेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल बराबर में चर्च है, लड़कियाँ चर्च में जा रही हैं, वहाँ प्रेयर शुरू हो गई है। और लड़कियाँ जब चर्च से बाहर निकल रही हैं प्रेयर के बाद तो उसमें जिक्र है कि चर्च से जब लड़कियां वापस जा रही हैं उसके लिए घूमने के लिए वो जा रहे हैं तो लड़कियां जो है चर्च के बगीचे से, चैपल से गुलाब के फूल अपने उसमें बालों में लगा रही हैं, जो बड़ी लड़कियां हैं। और ऊपर जो रोड है उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। उस टाइम यूपी था कि चर्च के ऊपर एकदम छत के पास काठगोदाम जाने वाली रोड है और उस रोड पर कुमाऊं उसकी क्या था, चर्च के ऊपर जो है काठगोदाम जाने वाली रोड है और यूपी रोडवेज की आखिरी बस चिट्ठियां लेकर जा रही है, उसमें वो जिक्र है। और आप जब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे नीचे स्कूल है, फिर चर्च है और उस बिल्कुल चर्च के एकदम ऊपर जो है रोड है और वो रोड काठगोदाम ही जाती है, रानीखेत से वही रोड काठगोदाम जाती है। तो उसमें जिक्र भी है कि उस रोड से लड़के जो हैं लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मतलब जैसा होता ही है कि नए नए सिपाही हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही, तो उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। तो आप जब उधर जाएं उस कहानी को आप पढ़ें, बहुत अच्छी कहानी है और इत्तेफाक की बात है कि वो जगह मिली। और अगर आप रानीखेत घूमने जाते हैं तो मतलब रानीखेत में जो कुछ पुरानी जगह, हिस्टोरिक जगह आप देखना चाहते हैं तो वो चर्च 1899 का चर्च है और उसी चर्च के जस्ट नीचे थोड़ा आगे जाकर जो स्कूल है, स्कूल तो बिल्कुल जस्ट नीचे है, लेकिन उससे थोड़ा सा पैदल चल के मुश्किल से 50 मीटर चल के रानी झील भी वहीं पड़ती है। तो ये कहानी कब लिखी गई होगी? ये कहानी 1960 की है, जब नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि पहली कहानी मानी जाती है ना, इसीलिए इसको पहली स्टार्टिंग है उसकी। तो ये कहानी बहुत अच्छी कहानी, आपको पढ़ना चाहिए। और अगर घूमने जा रहे हो तो अब ये बात जरूर याद रखें कि रानीखेत जाकर ये चर्च और ये स्कूल जरूर देखना है। चलो ठीक है, ये बात तो बहुत अच्छी लगी और घूमने का तरीका आपका बड़ा पसंद आया मुझे, कहानी का आप देख रहे हैं। अच्छा देखते हैं, चलो ये जगह है नहीं है। हाँ जरूर, ये तो होना भी चाहिए ना थोड़ा। तो अभिषेक जी आप तो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, कविता कोर्स में आप बहुत समय से काम भी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य में और गजलों में भी, उर्दू साहित्य में भी आपको काफ़ी रुचि है ना। हाँ तो चलिए कुछ सुनाइए आज हमको। बड़े उससे कह रहा हूँ मैं। हाँ नहीं सुनाएंगे, बहुत सुनाएंगे, थोड़ा नहीं बहुत सुनाएंगे। शुरुआत 4 लाइनों से करता हूँ कि अपनी आँखों के ख्वाब दूँ उसको, अपनी आँखों के ख्वाब दूँ उसको, चांद दूँ आफताब दूँ उसको। उसने पूछा है क्या मोहब्बत है, उसने पूछा है क्या मोहब्बत है, अब भला क्या जवाब दूँ उसको। और अपनी आँखों को चार कर लेना, अपनी आँखों को चार कर लेना, अपनी आँखों को चार कर लेना, कितना मुश्किल है प्यार कर लेना। और एक दिन लौट कर मैं आऊँगा, एक दिन लौट कर मैं आऊँगा, हो सके इंतज़ार कर लेना। वाह वाह वाह। और
खुदाया कैसा तेरा प्यार ठहरा, खुदाया कैसा तेरा प्यार ठहरा, गलत मैं ही यहाँ हर बार ठहरा, और उसे मैं क्यों मोहब्बत से न देखूं, उसे मैं क्यों मोहब्बत से न देखूं, वो मेरा पहला पहला प्यार ठहरा, वाह उसे मैं क्यों मोहब्बत से न देखूं, वो मेरा पहला पहला प्यार ठहरा। और एक गज़ल है ये, इसके कुछ शेर मुझे मतलब बहुत पुरानी गज़ल है पर मुझे भी अच्छे लगते हैं। वो वाली सुना कि वो मुझे आसरा तो क्या देगा। वो तो आसरा उससे तो पहले क्या की है देगा। कि वो मुझे आसरा तो क्या देगा, वो मुझे आसरा तो क्या देगा, चलता देखेगा तो गिरा देगा, वाह और कर्ज तो तेरा वो चुका देगा, कर्ज तो तेरा वो चुका देगा, लेकिन एहसान में दबा देगा, वाह और हाथ पर हाथ रख के बैठा है, हाथ पर हाथ रख के बैठा है, खाने को क्या तुझे खुदा देगा। वाह 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 और ये दूसरी गज़ल के शेर हैं कि मुझको रोज़ाना नए ख्वाब दिखाने वाले, मुझको रोज़ाना नए ख्वाब दिखाने वाले, बेवफा कहते हैं तुझको ये ज़माने वाले, वाह 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 और तू सलामत रहे मंजिल पे पहुंचकर अपनी, तू सलामत रहे मंजिल पे पहुंचकर अपनी, बीच राहों में मुझे छोड़ के जाने वाह वाले, वाह 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 और अब न पहले सी शरारत न शराफत ही रही, अब न पहले सी अब न पहले सी शरारत न शराफत ही रही, रूठने वाले रहे अब न मनाने वाह वाले, वाह 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 और ये नयापन मुझे अच्छा नहीं लगता उनका, ये नयापन मुझे अच्छा नहीं लगता उनका। कोई लौटा दे मेरे दोस्त पुराने वाले, वाह 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 बहुत सुंदर है ये तो। नयापन मुझे अच्छा नहीं लगता उनका, कोई लौटा दे मेरे दोस्त पुराने वाले, वाह वाह और हम बताएंगे तुझे प्यार किसे कहते हैं, हम बताएंगे तुझे प्यार प्यार किसे कहते हैं, तू कभी सामने आ ख्वाब में आने वाले, वाह 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 हम बहुत सुंदर। बताएंगे तुझे प्यार किसे कहते हैं, तू कभी सामने आ ख्वाब में आने वाले। वाह बहुत ही सुंदर। अब इनसे सुनो कुछ। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है सोनू भाई आपको? बढ़िया लग रहा यार सोनू सुन रहा, वाह वाह भी नहीं कह रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुना है आपने। अभिषेक अच्छा भाई ने बहुत अच्छा सुना है। तो अब मैं मेरी कुछ सुनाएंगे। गजलें आपको सुनाता हूँ। एक काफी पुरानी गजल है मेरी कि जब हमें तुम याद आए रात भर, जब हमें तुम याद आए रात भर, आंसुओं ने गम बहाए रात भर, वाह 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 वाह, आंसुओं ने गम बहाए रात भर, और शेर है ख्वाब कितने ही सजाए रात भर, ख्वाब कितने ही सजाए रात भर, जिनको चाहा वो न आए रात भर, वाह वाह वाह, जिनको चाहा वो न आए रात भर, और एक सूरज ढल गया जब शाम को, एक सूरज ढल गया जब शाम को, चांद तारे मुस्कुराए रात वाह वाह भर, वाह, बहुत सुंदर। एक सूरज ढल गया जब शाम को, चांद और तारे मुस्कुराए रात भर, और कल मुझे एक फूल पन्नों में मिला, कल मुझे एक फूल पन्नों में मिला, दिन पुराने याद आए रात भर, वाह 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 वाह, कल मुझे एक फूल पन्नों में मिला, दिन पुराने याद आए रात भर। क्या बात कह दी। और शेर है कि जिनके प्रियतम दूर थे परदेश में, जिनके प्रियतम दूर थे परदेश में, चांदनी ने दिल जलाए रात भर, वाह वाह वाह, जिनके प्रियतम दूर थे। और कहते हैं जो किस्मतों का खेल है, कहते हैं जो किस्मतों का खेल है, ख्वाब उनको क्यों जगाएं रात भर, वाह, जब हमें तुम याद आए रात भर। अब मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ बहुत क्योंकि सुंदर, मुझे बहुत याद कम रहता है। हाँ हाँ, तब तक मैं एक गजल तब सुनाता हूँ। तक तब तक ये सुना देंगे। ये मैंने चीड़ के पेड़ को और याद रहना भी बहुत बड़ी मुश्किल बात है ना। कई बार लिखना तो जाता है, लेकिन कुछ लोग याद नहीं रख पाते। डिपेंडेंट इतना हो गया हूँ ना फोन पे, तो जैसे मैंने कीप नोट्स है तो सारा इसमें है मेरा। यही होता तो अभिषेक भाई के दिमाग में है, इनको उनको है। सनोवर, चीड़ के पेड़ को उर्दू में सनोवर बोलते हैं। सनोवर, तो मैंने सोचा, मुझे लफ्ज भी बहुत अच्छा लगता है सनोवर, सनोवर। तो इस पे गजल लिखी थी मैंने, वो सुनाता हूँ। तुम्हारे गांव के रास्ते सनोवर, वाह वाह वाह, तुम्हारे गांव के रास्ते सनोबर, दिया करते हैं खुद पहरे सनोबर, वाह, और खड़े हैं तान कर सीने को ऐसे, खड़े हैं तान कर सीने को ऐसे,
हो मानो फौज के दस्ते सनोबर। वाह वाह वाह। और मेरे आंगन में बच्चे खेलते हैं, मेरे आंगन में बच्चे खेलते हैं। लगाए थे जहां तूने सनोबर। वाह वाह वाह। मेरे आंगन में बच्चे खेलते हैं, लगाए थे जहां तूने सनोबर। और जब अनजानी सदाएं गूंजती हैं, जब अनजानी सदाएं गूंजती हैं, तो हो जाते हैं चौकन्ने वाह वाह सनोबर। वाह वाह। आजकल बहुत बाहर से मतलब लोग वो भी करने आ हाँ रहे हैं हाँ ना। हाँ हाँ। जब अनजानी सदाएं गूंजती हैं, तो हो जाते हैं चौकन्ने सनोबर। और खड़े हैं बर्फ की चादर को ओढ़े, खड़े हैं खड़े हैं चादर बर्फ को की ओढ़े। चादर को ओढ़े, लगे हैं बर्फ के पुतले सनोबर। वाह वाह वाह। और बाहर आने पे जब भी कलियां चटकी। अब मतलब जो लोग अगर पहाड़ पे रहते होंगे उन्होंने देखा होगा, कोई आए घूमने, तो मैं तो बहुत रहा हूँ यहाँ, बहुत ज़्यादा हो गया अब तो जब मार्च के करीब की बात होती है, होली के थोड़ा पहले, तो मतलब आपने तो देखा ही होगा कि पीला पराग उड़ता है चीड़ के पेड़ों से। तो ये उस पे मैंने शेर कहा था कि बाहर आने पे जब भी कलियां चटकी, बाहर आने पे जब भी कलियां चटकी, फजाओं में बहे महके सनोबर। वाह वाह। और किसी को शहर से आता जो देखे, किसी को शहर से आता जो देखें, दिखाई देते हैं सहमे सनोबर। वाह, बहुत गहरी और बात। तेरे जाने के बाद इन वादियों से, तेरे जाने के बाद इन वादियों से, सुनो अंबर बहुत रोए सनोबर। वाह वाह वाह। ये मक्ता कह दिया था एक, देखिए गजल थी, मिल गई। मैं देख प्यार मुझको मिला तेरा सौगात में, जीत मेरी हुई इश्क की मात में, अपने हाथों को तुम दो मेरे हाथ में, साथ देने का वादा करो साथ में। और ये दरख्त इतनी गर्मी तपन झेल कर, ये दरख्त गर्मी ये दरख्त झेल कर, ये दरख्त पेड़। हाँ ये दरख्त, अब देखो ये सूखा हुआ है ना अभी, ये दरख्त इतनी गर्मी तपन झेल कर उठ खड़े होंगे दोबारा बरसात में, बरसात में आएंगे। हाँ समझ गया। तोड़ कर दिल मेरा वो भी चलते बने, जिन पे आया था दिल एक मुलाकात में। और न बुझेंगे मेरे हौसलों के चिराग, ना बुझेंगे मेरे न बुझेंगे मेरे हौसलों के चिराग, ए हवाओं जरा रह लो औकात में। और जहाँ से प्यारे थे जो भी तेरे मुंतजिर, जहाँ से प्यारे थे जो भी तेरे मुंतजिर, जहाँ से प्यारे थे जो भी, इनका पेन नाम है। मेरा पेन नेम, बैठने वाला मुंतजिर। पेन नेम जिस नाम से मैं लिखता हूँ। अच्छा, पेन नेम, पेन नेम। जैसे आपने सुना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हाँ, तो निराला उनका पेन नेम है। अच्छा समझ रहे हो, जिससे वो कलम कि जहाँ से प्यारे थे जो भी तेरे मुंतजिर, वो खफा हो गई बस जरा बात में, जरा बात में। अपने हाथों को तुम दो मेरे हाथ में, साथ देने का वादा करो साथ में। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो दोस्तों अभी हम अब एक छोटा सा गाना सुनेंगे मनीष भाई से, क्योंकि इनकी भी बहुत सुरीली आवाज है। गाना बता दो कौन सा। काफी टाइम से इच्छुक नहीं हूँ सुनाने के। कौन काफी, अरे आप कोई सा भी अपनी पसंद का। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह तो ली होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए,
कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। वाह, तालियां बजा दो। तो दोस्तों ऐसी महफिल रात भर चलती रहेगी इन लोगों की। फिलहाल मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कल इन लोगों के साथ फिर से मिलाएंगे आपको। फिलहाल इनको लाइव सुनते हैं और अपना ब्लॉग आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।